क्या मुस्लिम लोगों को किराए पर घर देना गुनाह है? अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो हज़ारों मुसलमान रोज़ चुपचाप सह रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए। क्या किसी को रेंट पर घर देना या देने से मना किया जा सकता है? सिर्फ मुसलमान होने की वजह से? याद रखिए, मुसलमान होना कोई जुर्म नहीं है। अपना मज़हब मानना कोई गुनाह नहीं है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के साथ खड़ा है। भारत का संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर खुली भेदभाव की इजाज़त नहीं है। अगर कोई सोसाइटी या बिल्डर ये कहे यहाँ मुस्लिम को घर नहीं मिलेगा, ये गलत है और चैलेंज हो सकता है। हाँ, एक इंडिविजुअल मालिक अगर पर्सनल तौर पर मना करता है तो कानून सीधा उसे क्रिमिनल नहीं कहता, लेकिन जब पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए, जब नोटिस, रूल या एड में लिखा हो मुसलमान नॉट अलाउड, ये नाइंसानी है या ना संविधान के अनुरूप है। सोचिए जरा, एक फैमिली है, बच्चे हैं, सिर्फ नाम या पहचान देकर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। क्या यही है सबका साथ और सबका विकास? अगर आपके पास हो लिखित प्रूफ, मैसेज, सोसाइटी का नोटिस, तो आप माइनॉरिटी कमिश्नर, ह्यूमन राइट कमीशन, कोर्ट तक जा सकते हैं। नफ़रत भले ही पर्सनल आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसे कानून का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सभी के लिए एक जैसा है, सभी धर्मों के लिए, सभी मज़हब के लिए, सबके लिए बराबर एक है। और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर भेदभाव किया भी जाता है तो उसके लिए कानून बहुत सख्त है। मुसलमान को घर चाहिए, एहसान नहीं, बस बराबरी का हक चाहिए। किराए पर घर देने से मुस्लिम होने का वजह से मना करना कानूनी बात है। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) के तहत धर्म, रिलीजन के आधार पर भेदभाव मना है। स्टेट गवर्नमेंट किसी को धर्म के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 15 प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे प्राइवेट लैंडलॉर्ड पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। फिर भी पूरी छूट नहीं है। अगर सोसाइटी में कोई बिल्डर है, अगर वो रिटन में, लिखित में अगर कोई रूल बनाता है या कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में लिखा हो कि मुस्लिम नॉट अलाउड या ओनली हिंदू फैमिली, तो ये इलीगल है और चैलेंजेबल हो जाता है। कोर्ट ने माना है कि अगर आप ओपन डिस्क्रिमिनेशन दें या कलेक्टिव बैन किसी कम्युनिटी पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का व्यू क्या कहता है? देखो, कोर्ट का मानना सिर्फ इतना है कि सिर्फ धर्म के बेस पर पूरी कम्युनिटी को घर ना देना इक्वलिटी और डिग्निटी के खिलाफ तो ये है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस पे लैंडलॉर्ड की जो पर्सनल चॉइस है या कम्युनिटी वाइड मैन सोसाइटी के, ये खिलाफ है। देखो, केस कब बन सकता है, आप ध्यान से सुनिए पूरी बात। अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप है या कोई मैसेज प्रूफ है या सोसाइटी का नोटिस है या आपके पास कोई रिटन में, लिखित में कोई नियम है या अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग या विटनेस है, तो आप जा सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, आप स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में जा सकते हो या ह्यूमन राइट्स कमीशन में। भारत का कानून सभी के लिए बराबर है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। और हमारा जो कानून है, भारत का संविधान है, वो बहुत ही सख्त और कठोर और बहुत लचीला है। तो मुसलमानों को घर चाहिए, एहसान नहीं, सबको बराबरी का हक है। और आपको अगर ये बात सही लगी है तो इस आवाज़ को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि खामोशी ही जुल्म को ताकत देती है। तो आपको ये मुसलमानों को किराए पर घर देना गुनाह है, आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।